बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अदील चौधरी है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोनोलिथिक एप्लीकेशंस के हवाले से कि मोनोलिथिक एप्लीकेशंस में क्या-क्या कॉमन इश्यूज आते हैं और मोनोलिथिक एप्लीकेशंस यूजुअली किस तरह बंडल की जाती हैं। अगर डायग्राम जो आपके पास सामने स्क्रीन पे विजिबल है, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखें, इसमें मल्टीपल टीम्स हैं जो अपना-अपना काम करती हैं। वो सारा काम जो भी कमिट होता है वो सिंगल कोड बेस में कमिट होता है या सिंगल रेपोजिटरी हम इसको कह सकते हैं। और जिस वक्त बिल्ड नेक्स्ट एनवायरनमेंट के लिए चाहिए होती है तो वो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के थ्रू जो भी मेरी पाइपलाइन होगी वहाँ पर से ट्रिगर हो जाती है। द एप्लीकेशन इन क्वेश्चन इन दिस डायग्राम इज़ अ जावा एप्लीकेशन। तो जावा एप्लीकेशन की लेयर्स दिखाई जा रही हैं कि अंदर एक वॉर फाइल में जो वॉर पैकेज बनता है, डिप्लॉयबल यूनिट होता है हमारा, उस वॉर फाइल में क्या क्या लेयर्स या सेग्रीगेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। वहाँ पे मॉडल व्यू कंट्रोलर है जिसमें हमारी एप्लीकेशन की पूरी लॉजिक होगी। और तीन लेयर्स, एटलीस्ट तीन लेयर्स में हमारी जो एप्लीकेशन है वो बिल्ड हुई भी है। उसके साथ स्प्रिंग की कुछ अपनी सर्विसेज होंगी या स्प्रिंग डाटा होगा। ये सारा डाटा परसिस्टेंस लेयर जो है इसकी, जो डेटाबेस में डाटा स्टोर है वो तीन डेटाबेसेस के साथ काम कर रहा है। और सिंगल एप्लीकेशन को इन तीनों बेसिस की नॉलेज होती है। अब इसमें इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू जो मोनोलिथिक एप्लीकेशंस या सिंगल रेपोजिटरीज में आता है वो ये है कि कोड मेंटेनेंस के हवाले से मल्टीपल टीम्स जिस वक्त काम कर रही होती हैं और एक एप्लीकेशन बहुत ग्रो कर जाती है तो इन द लॉन्गर रन कोड मेंटेनेंस में बहुत इशू आ जाते हैं, टेक्निकल डेट आ जाता है, कोड रिफैक्टरिंग आसानी से नहीं हो सकती। एप्लीकेशन के मल्टीपल मॉड्यूल्स एक ही कोड बेस में होते हैं और वो एक एज अ सिंगल डिप्लॉयमेंट यूनिट डिप्लॉय होते हैं। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के चैलेंजेस हैं। इसी तरह डिप्लॉयमेंट के साथ साथ हमें स्केलेबिलिटी के चैलेंजेस आते हैं कि अगर मेरी एप्लीकेशन 4 या 5 काम करती है और मेरे पास एक तरह के काम का लोड ज़्यादा आ जाता है। लेट्स अज्यूम कि मेरे पास किसी पीक आवर्स में पेमेंट प्रोसेसिंग जो है उसकी पीक आ जाती है, बहुत ज़्यादा पेमेंट्स आ जाती हैं प्रोसेस करने को। अब मोनोलिथिक एप्लीकेशन में जो इश्यू आता है वो ये है कि अगर मुझे कोई एक सिंगल यूनिट को स्केल करना है तो इसका कोई भी तरीका नहीं है, मुझे पूरी एप्लीकेशंस को स्केल करना पड़ता है। और वहाँ पे हमारे ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्केलेबिलिटी के चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। रिलायबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस के हवाले से मोनोलिथिक एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा इशू होता है जिस वक्त मल्टीपल मॉड्यूल्स साथ काम कर रहे होते हैं। अगर एक मॉड्यूल मेरा क्रैश हो जाए तो पूरी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। देन वी नीड सेपरेट मैकेनिज्म जो उसको चेक करता रहे कि अगर ऐसा होगा, कोई हेल्थ चेक हो या किसी भी तरीके से, तो मेरी एप्लीकेशन फिर उसी स्टेट से लाइव हो जाए या उसी स्टेट पे वापस आ जाए। तो ये कुछ कॉमन चैलेंजेस हैं मोनोलिथिक एप्लीकेशंस को लेके। इसका ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमारी एप्लीकेशन मोनोलिथिक एज सिंगल मोनोलिथिक एप्लीकेशन बनी हुई है तो हम उसको कल से गलत बोलना शुरू कर दें। अगर ये जो भी चैलेंजेस हम बात कर रहे हैं, कहीं पे एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन हो सकता है या एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, कहीं पे कोई डिप्लॉयमेंट चैलेंजेस हो सकते हैं, कहीं पे कोई और इशू हो सकता है। जिस वक्त हम लोग ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर लें कि मोनोलिथिक एप्लीकेशंस अब हमारे लिए ठीक नहीं हैं, देन इज़ द राइट टाइम टू थिंक अबाउट अदर आर्किटेक्चर पैटर्न्स। एंड फॉर द सेक ऑफ द ओवरऑल ओवरव्यू of the monolithic applications, this is it कि हाई लेवल मोनोलिथिक एप्लीकेशन किस तरह बनी हुई होती है। अब ये जो बीच में आपको वॉर पैकेजिंग वाला पार्ट नज़र आ रहा है, सारा कोड बेस हमारा एक ही वॉर फाइल में पैकेज हो रहा है। और जिस वक्त वो एक ही वॉर फाइल में पैकेज होगा उसको एक ही तरीके से डिप्लॉय करना होगा, एक ही जगह डिप्लॉय करना होगा। और अगर स्केलिंग होती है तो स्केलिंग अगर मैं एप्लीकेशन की करूँगा तो मैं सिंगल एप्लीकेशन में सिलेक्टिव कंपोनेंट की नहीं कर सकता। तो दैट वाज जस्ट द कंक्लूजन ऑफ व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। आई होप दिस वाज हेल्पफुल।